आओ जीना सीखें। कहानी रंग साजी पार्ट 2। अगले दिन वापसी पर पापा लूमड़ वो सामान ले आए। मम्मा ने कहा कल बच्चों की छुट्टी है, लिहाजा कल रंग साजी होगी। अगले दिन रिजा ने अपना एप्रन पहना और पुराने अखबार को बिछाया और बड़े ध्यान से उस पर गमले रखने लगी। मम्मा ने पूछा ऐसा क्यों कर रही हो? तो रिजा ने बताया कि हमारी लोमड़ी उस्तानी साहिबा कहती हैं इस तरह पेंट फर्श पर नहीं गिरता, बाद में फर्श साफ करने का बखेड़ा भी नहीं होता। मम्मा लोमड़ी ने कहा आपकी उस्तानी साहिबा बहुत समझदार और सुगड़ है। रिजा का लूमड़ भाई भी आ गया, लेकिन उसके पास एप्रन ना था। मम्मा ने कहा मैंने अपना पुराना कॉटन का दुपट्टा संभाल कर रखा है। उन्होंने उसे डबल करके एप्रन की तरह बांध दिया, लेकिन राजा लूमड़ के पास तो ग्लव्स भी न थे। मम्मा ने 2 बड़े शॉपिंग बैग उसके हाथों पर चढ़ा दिए और ब्रश के हैंडल को टिश्यू में लपेट दिया। रिजा का भाई लूमड़ रंग खोलने लगा तो रिजा ने कहा पहले गमलों को तो अच्छी तरह साफ करना है और थोड़ा गीला भी करना है ताकि पेंट जाया ना हो। दोनों बहन भाइयों ने निहायत तवज्जो के साथ गमले साफ किए और रंग साजी शुरू कर दी। मम्मा वक्फे से अपने कामों में से वक्त निकालकर दोनों बहन भाइयों का काम भी देखती रहीं। दोनों बहन भाई निहायत ध्यान से काम कर रहे थे और जूं गमले रंगे जा रहे थे उनकी खुशी और जोश दीदनी था। तकरीबन 3 घंटों में उन्होंने तमाम गमले रंग लिए थे। गमले निहायत दिलकश और भले दिखाई दे रहे थे। उसके बाद असल मसला शुरू हुआ, क्योंकि अब गार घर की दीवार को पेंट करना था। नीचे पेंट करना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन दीवार के ऊपर वाले हिस्से तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था। कुर्सी या मेज रखकर भी नहीं। मम्मा भी अपने किचन वाला एप्रन पहनकर आ गईं और हाथों पर शॉपिंग बैग चढ़ा लिए। कुछ गार की दीवार का मजीद हिस्सा पेंट हो गया, लेकिन अभी भी गार दीवार का कुछ ऊपर वाला हिस्सा बाकी था। लोमड़ी और इसके दोनों बच्चे परेशान थे कि अब रंग कैसे करें। हालांकि थोड़ी देर पहले वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मम्मा लोमड़ी का हाथ कुर्सी या मेज पर खड़े होने के बावजूद दीवार के उस हिस्से तक नहीं पहुंच रहा था। इसी दौरान उनके पापा आ गए। पापा ने सारी बात सुनकर कहा कि वो बाकी दीवार को रंग देते हैं। बेगम लोमड़ी ने कहा आप थके हुए होंगे, कल कर लें, कल आपकी भी छुट्टी है। पापा ने कहा सब सामान बिखरा हुआ है, अगर मैं अभी कर लूं तो आप बखेड़ा समेट सकेंगे। लिहाजा पापा मेज पर खड़े हुए और आसानी से बाकी दीवार भी पेंट कर दी। अब पूरा घर चमक रहा था। रंगीन गमलों ने पूरे घर के माहौल को खुशगवार बना दिया था और गार की दीवार रंगने से घर बिल्कुल नया महसूस हो रहा था। काम से फारिग होकर उन सब ने
अपने हाथ अच्छी तरह केरोसिन ऑयल से धोए। किसी का भी लिबास खराब नहीं हुआ था, सिर्फ राजा लोमड़ के ड्रेस पर थोड़ा सा पेंट गिरा था। मम्मा लोमड़ी ने उसके बाद उनके हाथ नींबू वाले पानी से साफ कर दिए ताकि केरोसिन ऑयल की बदबू खत्म हो जाए। पूरी फैमिली बहुत खुश थी। ये काम एक दिलचस्प खेल की तरह था, जिससे न सिर्फ घर खूबसूरत हो गया, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ नया भी सीखा।